राजस्थान एटीएस ने उदयपुर के ओडा ब्रिज पर हुए ब्लास्ट प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया है। एटीएस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है, वहीं एक बाल आबकारी को निरुद्ध कर लिया है। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच करते हुए सामने आया था कि मुख्य आरोपी धूलचंद को उसकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला था, जो कि वर्ष 1974-75 में रेलवे और हिंदुस्तान जिंक ने अवाप्त की थी। इसी बात से खफा होकर मुख्य आरोपी धूलचंद ने एक व्यक्ति से बारूद लिया। उसके बाद में अपने एक साथी और एक नाबालिग के साथ मिलकर मौके पर जाकर ये बारूद उस पुल पर लगाया। हालांकि इस पूरी घटना के अंदर धूलचंद ने जानकारी दी है कि उसकी मंशा ये नहीं थी कि इस पूरी घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति घायल हो या फिर किसी की जान की क्षति हो। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस ने दिखाई अपनी ताकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में उमड़ी खासी भीड़। मंच से संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जिसका फोकस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी योजना नहीं है जहां 10 लाख तक का बीमा हो। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स की भी बात की। उनका कहना था कि सरदार शहर में दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा के कहने पर बहुत से काम किए हैं। पंडित भंवरलाल शर्मा हमेशा सरदार शहर की बात किया करते थे। ऐसे में उनके बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा को जिताना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, विधायक नरेंद्र बुडानिया ने भी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को गिनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अनिल शर्मा यदि विधानसभा में पहुंचते हैं तो आगे भी सरदार शहर में इसी तरह के काम होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं भंवरलाल शर्मा की सहानुभूति के सहारे ये उपचुनाव की नैया पार करना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं को आज की सभा में समर्थन भी खासा मिला। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भंवरलाल शर्मा एक ऐसे नेता थे जो हमेशा सरदार शहर की योजनाओं को लेकर, यहाँ पर स्कूल कैसे खुलें, इन पर चिंता करते थे। गोविंद डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर भी निशाना साधा। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा मेरी चिंता ना करें, मेरा पहला प्यार अपनी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। आज भंवरलाल शर्मा के भाई ने इधर भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अभी तक के चुनावी रण में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि आज आरएलपी के प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष नवीन महाजन अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को कपड़ा नगरी उद्योग के उद्योगपतियों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सीधे संवाद के दौरान उद्योगपतियों की बारीक से बारीक समस्याओं को ध्यान से सुना। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों ने खास तौर से पानी की समस्या को उठाया, जिस पर सीनियर आईएएस और भीलवाड़ा के प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने तुरंत कलेक्टर आशीष मोदी व नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी को मौके पर बुलाया और जो वेस्टेज पानी, जो सीवरेज का पानी है, वो उद्योगपतियों को देने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर मंथन किया गया। जो मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव है आरके जैन के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खासे उद्योगपति शामिल हुए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सेक्रेटरी अधिकारी से खासी चर्चा की और कैसे भीलवाड़ा को विकास के साथ साथ में जो प्रदूषण का है उस पर रोक लगाई जाए और किस तरह से प्रदूषण नियंत्रण मंडल उद्योगपतियों और आम आदमी के साथ साथ वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए सेतु का काम कर सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा में संभागीय आयुक्त ने भी आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई की। करीब 5 घंटे तक मैराथन चली जन सुनवाई के दौरान 100 से अधिक मामले सामने आए। इस बीच जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर बीडीओ के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि इस जन सुनवाई में नदारद मिले। उनके खिलाफ तक सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश एडीएम प्रशासन राजेश गोयल को, जो संभागीय आयुक्त हैं बीएल मेहरा ने दिए। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। माउंट आबू के आरना हनुमान जी के पास हुआ जबरदस्त सड़क हादसा। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक गुजरात रोडवेज की बस और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।
आपको बता दें कि माउंट आबू जाने वाले सड़क मार्ग पर आरना हनुमान जी के पास हुए इस हादसे में गुजरात रोडवेज की बस माउंट आबू से आबू रोड की तरफ जा रही थी। वहीं बाइक पर सवार तीनों युवक माउंट आबू जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में यह दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही माउंट आबू डिप्टी योगेश शर्मा मौके पर पहुंचे और मृतकों के शवों को माउंट आबू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वही घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में आबू रोड के दिलदर निवासी प्रकाश, मनीष व केसाराम की मौत हो गई। तीनों शवों का कल करवाया जाएगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव किए जाएंगे सुपुर्द। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क और रूट को ट्रैक करते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो के अलावा जयपुर प्रकोष्ठ का दल भी शामिल रहा। संयुक्त ऑपरेशन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ गांव में चलाया गया, जहां पुख्ता इनपुट के बाद अफीम तस्कर भविष्य पाटीदार के घर पर ब्यूरो दल ने दबिश दी तो घर के अंदर से तलाशी में 2 बाल्टियों में रखा गया 19 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुआ। बरामद किए गए अफीम की बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि फिलहाल भविष्य पाटीदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे कोटा ला करके कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उसे 1 दिन के लिए विभागीय अभिरक्षा में सौंप दिया है। फिलहाल ब्यूरो दल पाटीदार को साथ लेकर के ऐसे ठिकानों की तलाश के लिए निकल गए हैं जहां से पूरी की पूरी मादक पदार्थों की ये तस्करी होती है। इसके बाद एक बार फिर से कल पाटीदार को ब्यूरो दल कोर्ट में पेश करेगा। भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह हुए मीडिया से मुखातिब। खनिज विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। बंसी पाटपुर में खनन पट्टे आवंटन को लेकर लगाए गंभीर आरोप। भरतपुर के बंसी पाटपुर इलाके में सरकार के द्वारा खनन पट्टे जारी करने के बाद खनन पट्टा आवंटन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रमुख जगत सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बंसी पाटपुर में 99 हेक्टेयर खनन एरिया को खान विभाग द्वारा बिना किसी नीलामी प्रक्रिया के सरकारी कंपनी RSMML को मुफ्त में दे दिया। इसके द्वारा चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सब लेट करने हेतु आमंत्रित कर रही है, जिसमें EOI में भाग लेने के लिए नियम और शर्तें रखी गई हैं। नियम इस प्रकार है कि आम आदमी बोली में भाग नहीं ले सकता। भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह ने कहा कि अगर सरकार इस मामले पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी तो भाजपा आगामी दिनों में इसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी।